हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के युवाओं को आज से लगेगा फ्री टीका। एक बड़ी खबर की राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान आज से शुरू कर रही है। पहले दिन वैक्सीन लेने के लिए 27,539 लोगों ने पंजीकरण कराया है। उधर 44 साल से ऊपर के लोगों को पहले की तरह टीका लगता रहेगा और जिलों को वैक्सीन मुहैया करा दी गई है और उपायुक्तों को आवश्यकता अनुसार सेंटर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के पास अभी 8,83,140 वैक्सीन उपलब्ध है। उधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने राज्य के युवाओं से वैक्सीन लेने के लिए आगे आने का अपील की है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 27 तक बढ़ा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किए हैं। हाई लेवल कमेटी के साथ चर्चा के बाद सीएम ने लॉकडाउन पर अहम फैसला करते हुए अब 27 मई तक झारखंड में लॉकडाउन लागू किया है। वहीं दूसरी ओर शादी समारोह में लोगों की संख्या कम की गई है। अब 11 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। वहीं राज्य के बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्यों में आने जाने वाले अनुमति लेकर ही आवागमन कर सकेंगे। ई पास अनिवार्य कर दिया गया है और दूसरे राज्यों से झारखंड आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा और सारी बसें बंद कर दी गई है। 16 मई से दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाली बसें नहीं चलेगी। वहीं एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाली बसें भी इस दिन से बंद रहेगी। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में 25 तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से तेज हवा और वज्रपात के साथ अगले 4 दिनों तक झारखंड में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ छींट-फूट बारिश हो रही है। अगले 4 दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान के अलावे गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,991 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 108 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर यह है कि 6,882 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 272, चतरा से 179, देवघर से 100, धनबाद से 175, दुमका से 49, पूर्वी सिंहभूम से 579, गढ़वा से 167, गिरिडीह से 124, गोड्डा से 79, गुमला से 237, हजारीबाग से 364, जामताड़ा से 62, खूंटी से 91, कोडरमा से 145, लातेहार से 140, लोहरदगा से 62, पाकुड़ से 7, पलामू से 932, रामगढ़ से 202, रांची से 605, साहिबगंज से 61, सरायकेला से 60, सिमडेगा से 162 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 182 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,62,727 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास है। राज्य के वैसे विद्यालय जहां कंप्यूटर की व्यवस्था है, वहां के बच्चों के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर प्रयोगशाला है, वहां के बच्चों के लिए जूम ऐप या गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा संचालित करने का निर्देश दिया गया है और जिन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास कक्षा संचालित करना संभव नहीं हो, उन्हें निर्धारित विषय वस्तु का ई कंटेंट उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से हुए अनाथ बच्चों का ध्यान रखेगी सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को उचित देखभाल सुनिश्चित कराने की इस प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास होगा कि जिन बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, वे शोषण या बाल तस्करी में ना फंसे। सीएम के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 1098 पर इसमें सूचना दे सकते हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निगरानी की जाने वाली चाइल्ड केयर हेल्पलाइन में ऐसे मामलों को देखने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित टीम गठित
की है और प्रशासन की टीम प्रभावित बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी श्रमिकों को बिना पहचान पत्र राशन दे सरकार। एक बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लॉकडाउन को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों के हित में अहम आदेश दिए हैं। उसने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी को दिल्ली एनसीआर में प्रवासी श्रमिकों को बिना पहचान पत्र के सूखा राशन देने को कहा है। अगली सुनवाई 24 मई को होगी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि दिल्ली और यूपी सरकार फंसे प्रवासी कामगारों की पहचान करे, उन्हें सड़क मार्ग या ट्रेन द्वारा परिवहन उपलब्ध कराए। और अदालत ने कहा है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा सामुदायिक रसोई के जरिए फंसे हुए प्रवासियों के लिए दिन में 2 बार भोजन व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को आधी कीमत पर मिलेगी धान की बीज। एक राहत भरी खबर की झारखंड सरकार ने मानसून की शुरुआत के पहले राज्य के सभी जिलों में 50% अनुदानित दर पर किसानों को धान का बीज उपलब्ध करा देने का भरोसा दिया है। गुरुवार को कृषि मंत्री बादल ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि रोहिणी नक्षत्र को धान की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा समय माना जाता है। राज्य सरकार ने 25 मई के पहले दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा यानी कि 9 जिलों में किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि 50% अनुदानित दर पर लैंपस पैक्स और कारपोरेटिव के माध्यम से समय पर धान का बीज प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जिलों में जून में धान उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार मजदूरों को दिल्ली की तर्ज पर 5,000 का करे आर्थिक सहयोग। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव राजेश कुमार वर्मा ने कोरोना काल में दिल्ली के तर्ज पर यहां के मजदूरों को भी 5,000 रुपये आर्थिक सहयोग करने की मांग झारखंड सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में पूरे देश के साथ साथ झारखंड राज्य भी प्रभावित है। साथ ही कोविड के कारण हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। राज्य में लॉकडाउन 27 तक बढ़ा दी गई है और अब तो संपूर्ण लॉकडाउन पर भी विचार हो रही है। साथ ही तीसरी लहर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सरकार से मजदूरों को 5,000 रुपये देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जहां अधिक संक्रमित हो वहां लगे 2 महीने का लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की भारत में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं वहां 1.5 से 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 10% से अधिक है उसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अधिक पाबंदियों की जरूरत है। और फिलहाल देश में ऐसे 310 जिले है जहां कोरोना जांच में पॉजिटिव दर 10% से ज्यादा दर्ज की गई है। इसमें झारखंड के धनबाद, रांची और जमशेदपुर भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहां और कैसे बनेगा लॉकडाउन पास। एक बड़ी खबर की झारखंड में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही राज्य से बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अब बिना अनुमति के कोई भी बाहर नहीं जा सकते हैं। 16 मई से सबके लिए आवागमन पर पास को अनिवार्य कर दिया गया है। लॉकडाउन ई पास आपको e-pass-jharkhand.nic.in पर आवेदन देकर कभी भी बनाया जा सकता है। अब राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा कुछ और सख्ती के साथ लॉकडाउन 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज मोदी सरकार किसानों के खाते में डालेगी 2,000 रुपये। एक बड़ी राहत की खबर की कृषि मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपये की 8वीं किस्त 14 मई को जारी की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों से ऑनलाइन बातचीत भी करेंगे। वहीं कई किसानों के खाते में राशि भेज दी गई है और बाकी किसानों के खाते में राशि भेजी जा रही है। अगली बड़ी खबर, मनरेगा 200 दिन का करना जरूरी। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने प्रदेश के लाखों मनरेगा श्रमिकों को राहत दिलाने को लेकर सीएम से ये मांग किया है कि मनरेगा श्रमिकों का रोजगार 100 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। वहीं दूसरी ओर व्यापार का ठप हो जाना और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए दिहाड़ी कमाने वाले और ऑटो और वैन चालक, ठेला खोमचे वाले और छोटे व्यापार करने वालों के लिए भी एक आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा सरकार से करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून में शुरू होगी ऑनलाइन परीक्षाएं। डीएसपीएमयू में ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर परीक्षा बोर्ड के अधिकारियों की कल बैठक हुई। इसमें स्नातक के जनरल इलेक्टिव पेपर
कंपलसरी कोर्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्स के प्रश्न पत्रों के लेकर की चर्चा की गई है और तय किया गया है कि पिछले वर्ष के आधार पर इन प्रश्नों की प्रकृति जल्द तैयार होगी। वहीं ऑनलाइन परीक्षा लेने पर निर्णय लिया गया है। जून महीने से इन परीक्षाओं को ऑनलाइन लेना प्रारंभ कर दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों को भी मिले प्रोत्साहन राशि। मेयर आशा लकड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से आग्रह किया है कि राज्य के पुलिस कर्मियों और दैनिक मानदेय पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की जाए। साथ ही पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों की हित को ध्यान में रखते हुए सभी का 50 लाख रुपए का बीमा किया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य के 40,000 सहियाओं को विशेष प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। अन्य कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा सहियाओं को 1,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी ओर ई कॉमर्स व्यापार को बंद कराई सरकार। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड सरकार से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ई कॉमर्स के जरिए चल रहे व्यापार को बंद कराने की मांग की है। चेंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन झाबड़ा ने कहा है कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य तरह के कारोबार से जुड़े सभी प्रतिष्ठान बंद है। ऐसे में ई कॉमर्स से गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ग्राहकों तक हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधे से कम हुई विमान और रेल यात्रियों की संख्या। कोरोना संक्रमण और सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक बढ़ने के कारण अब विमान यात्रियों और रेल यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। संक्रमण की इस दौर में लोग यात्रा करने से बचने लगे हैं। साथ ही दोपहर के बाद लॉकडाउन की स्थिति होने और आवागमन बंद होने के कारण स्टेशनों, एयरपोर्ट से निकलकर गंतव्य स्थान जाने की परेशानी के कारण लोग अपनी यात्रा रद्द करवा रहे हैं। गुरुवार को रांची से उड़ान भरने वाली 15 विमान सेवाओं को यात्री संख्या कम होने के कारण रद्द करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर हटिया पटना इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन में सिर्फ 50% यात्री यात्रा करते नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें, दुमका इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन में जाने वाले यात्रियों की संख्या घटकर 25% हो गई है। आपको बता दें, राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से ट्रेन के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रेन पहले की तरह आएगी और जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी भुगतान को लेकर सीएम को लिखा पत्र। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा मजदूरों का मजदूरी लंबे समय से भुगतान नहीं हो रही है। रजक ने कहा है कि मनरेगा मजदूरी भुगतान हेतु सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, काम के 15 दिन के बाद मजदूरी का भुगतान करना है। भुगतान में देरी होने पर अधिकारियों के वेतन से काटकर मनरेगा मजदूरों को क्षतिपूर्ति देना है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में सीएम मनरेगा मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी का क्षतिपूर्ति के साथ मजदूरी भुगतान करने का मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से शुरू होगी पेंशन देने की प्रक्रिया, नहीं होगा तो धरना। रांची नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो जाएगी। सोमवार को उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने पेंशन का काम देख रेख कर रहे अधिकारियों को शनिवार से प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। शनिवार को बैंक में चेक डाला जाएगा। इसके बाद सोमवार तक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। नगर आयुक्त के इस आदेश के बाद धरना देने के लिए जो घोषणा की गई थी, इसे वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन योजनाओं के लाभुकों को भेजा गया पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के अनुसार महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों को मई 2021 तक की पेंशन भुगतान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी पेंशन योजनाओं के लाभुकों का पेंशन अब विलंब मिलनी चाहिए। सभी पेंशन धारियों के खाते में पेंशन भेज दी गई है। बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साल के अंत तक सबको लग जाएगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। एक राहत भरी खबर की इस साल के अंत तक भारत में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग सकती है। सरकार ने दिसंबर तक देश में वैक्सीन की उपलब्धता का पूरा रोड मैप पेश किया है। इसके अनुसार जुलाई तक देश में कुल 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। इसमें से लगभग 17 करोड़ डोज उपलब्ध हो चुकी है। वहीं अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज का उत्पादन होगा। खास बात यह है कि इन सभी वैक्सीन डोज का उत्पादन देश के भीतर ही किया जाएगा और इसमें आयात होने वाली वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है। इधर झारखंड में आज से 18 साल से ऊपर
उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो रही है। इसके लिए आपको कोविन ऐप में जा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल और नर्सिंग छात्रों की सेवा लेगी सरकार। एक बड़ी राहत की खबर की कोरोना मरीजों की इलाज में मेडिकल और नर्सिंग छात्रों को भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने विभाग को आदेश जारी कर अंतिम वर्ष के पीजी मेडिकल छात्रों, एमबीबीएस छात्रों, इंटरनल मेडिकल छात्रों, अंतिम वर्ष के छात्रों और बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीडीएस छात्रों के लिए प्रतिदिन प्रति शिफ्ट की दर निर्धारित कर सेवा लेने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेड तक पाइपलाइन से की जाएगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। विधायक उमा शंकर बरही अनुमंडलीय अस्पताल का कल निरीक्षण किए और विधायक ने अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर शशि शेखर प्रसाद सिंह को कहा है कि कोविड सेंटर में सभी 22 बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन के द्वारा मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। कल से ही ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु गैस पाइपलाइन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही विधायक ने पोस्टमार्टम हाउस की भी निरीक्षण किए और उसे शीघ्र कार्य पूरा करने का भी निर्देश अस्पताल उपाध्यक्ष को दिए हैं और अस्पताल में फैली गंदगी पर उन्होंने चिंता जाहिर किए और गंदगी को हटाने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंजीकृत श्रमिकों को मिले प्रोत्साहन राशि। झारखंड राज्य में निबंधित या पंजीकृत श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। विधायक ने कहा है कि वैश्विक महामारी के कारण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो पा रही है। निबंधित श्रमिकों के सामने पहले से ही रोजगार का अभाव है। ये लोग लगातार बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना से मौत होने पर 5 लाख मुआवजा और नौकरी दे सरकार। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मृत लोगों के स्वजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ ही मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के संबंध में विधायक दीपिका पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखी है। और इतना ही नहीं, झारखंड के गरीब छात्रों को भी मिले ई कल्याण योजना का लाभ। छात्र छात्राओं के हित में ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने और स्कॉलरशिप जारी करने के संबंध में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से बताया है कि 10 फरवरी के बाद ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल बंद हो गया है, जिसके कारण छात्रवृत्ति पाने वाले एसटी, एससी, पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के विद्यार्थी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाने के कारण छात्रवृत्ति पाने से वंचित हो गए हैं।